कुरुक्षेत्र में आज पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर की नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में चल रही गेहूं की खरीद प्रक्रिया, स्वच्छता, बारदाना उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था को जांचा। मंडी में बिकने के लिए गेहूं की ढेरी में 17.4% नमी, जिस पर पूर्व मंत्री ने किसानों से गेहूं सुखाकर लाने की अपील भी की। साथ ही मंडी के आड़तियों और व्यापारियों से बातचीत भी की। मार्केट कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुनिश्चित किया है कि गेहूं के सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। बारदाना और ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई थी, जिस पर तुरंत संबंधित एजेंसियों से बातचीत की गई है। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नमी की जांच के बाद ही खरीद की जाए। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्ट का ठेका जल्द ही फाइनल कर लिया है। बारदाना भी समय पर उपलब्ध होगा। इस बार मंडी में पर्याप्त ओपन स्पेस है और लिफ्टिंग में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता के साथ खरीद सुनिश्चित की जाएगी। सरकार और एजेंसियों का ये कर्तव्य है कि किसान को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र में सरकारी तौर पर गेहूं खरीद शुरू हुए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद आज पूर्व मंत्री सुभाष सुधा थानेसर की अनाज मंडी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रशासन द्वारा गेहूं खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अनाज मंडी में आई गेहूं में अधिकारियों के साथ नमी की भी जांच की, जिसमें तय मापदंड से अधिक नमी मिलने पर उन्होंने किसानों को गेहूं सुखाकर लाने व जल्दबाजी में कटाई न करने का आह्वान भी किया। सुभाष सुधा ने मार्केट कमेटी कार्यालय में आड़तियों के साथ बैठक भी की, जिसमें आड़तियों ने बताया कि 1 सप्ताह बीत जाने पर भी आज तक बारदाना नहीं मिल पाया है। सीजन की शुरुआत में ही इतने ढीले प्रबंध हैं तो कैसे काम चल सकता है। इस पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद भरोसा दिया कि मंगलवार तक बारदाना पहुंच जाएगा। वहीं मंडी में टूटी सड़क को भी जल्द दुरुस्त किए जाने को कहा गया। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सीजन के दौरान गेहूं खरीदी नहीं, उठान, भुगतान व सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ भी बैठक की जा रही है। इस बार प्रयास रहेगा कि अनाज सड़कों पर न आए, इसके लिए उठान कार्य में तेजी लाई जाएगी। जी क्या बताएंगे, आज अनाज मंडी में आए हैं, बैठक ले रही हैं, पदाधिकारियों की बैठक? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी प्रकार से किसानों को आज जो गेहूं का सीजन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आया था और सभी अधिकारियों को यहाँ पर एफड, DFSC, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे एक मीटिंग हुई, किस प्रकार से मंडी के अंदर स्वच्छता की तौर पर किस प्रकार से कार्य हुआ है, क्या जो हमारा उनका पैच वर्क लगना था मंडी के अंदर किसानों खड़े हैं उसको काम हुआ नहीं हुआ, और बारदाने की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों को लेकर प्रजेज मंडी में शुरू होनी है को लेकर एक मीटिंग ली थी। आड़तियों के भी मैंने इसमें सजेशन दिए, आड़तियों से बातचीत करी, सारे अधिकारियों से बात करी। लगभग लास्ट ईयर 10 लाख क्विंटल क्षेत्र मंडी में यहाँ पर वीट आई थी और इतनी ही वीट आने की संभावना है। इसके अंदर लगभग 5.5 लाख DFSC ने परचेज किया था और 4.5 लाख अपना एफड ने परचेज किया था। तो लगभग इतना ही आना है। तो उसके लिए मंडी के आड़तियों की बात थी कि बारदाने की सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उनसे वो बात तो मैंने डायरेक्टर पूरे सप्लाई से बात की, जो जैसे कि कल सबको आड़तियों को बारदाना मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ परचेज के लिए कोई दिक्कत ना आए किसान भाइयों को, उसको लेकर आज मीटिंग रखी है कि बारदाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्टिंग की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। जो दिक्कतें थी उनसे बैठ कर उनके आड़तियों का और टोटल ऑफिसरों के साथ बैठ कर मीटिंग हुई। आड़तियों ने कई समस्याएं भी बताई थी कल भी कि लिफ्टिंग की जिनकी प्रॉब्लम आ रही है। आड़तियों ने एक बात कही थी कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंडी के अंदर कुछ रिपेयर होनी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत पैच रह गया था, वो मैंने एक्शन को बुला के बोला, वो कहता आज ही उस पैच को कर दिया जाएगा। कुछ आड़तियों ने कहा था कि बारदाना नहीं आया, वो मैंने डायरेक्टर से बात की, कोई ट्रांसपोर्ट का जो था वो फाइनल नहीं हुआ, कल ट्रांसपोर्ट का जो ठेका है वो कल फाइनल हो जाएगा, तुरंत बारदाना भी आ जाएगा।
उसके लिए मैं डायरेक्टर फूड सप्लाई से बात करी, कल इनको बारदाना भी सबको मिल जाएगा। और इनसे टोटल एजेंसियों से बात की, क्या तुम्हारी व्यवस्था ठीक है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास पेश भी है उन्हें कि बोनस दिया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री को भी लिखा है उन्होंने पत्र के हरियाणा में। देखिए ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो मैं कहूँगा कि आदरणीय ये जो बिल परचेज करते हैं तो सेंटर में परचेज होती जाती है, तो सेंटर से जिस प्रकार का हमें स्टेट को गाइडेंस होती है उसी प्रकार से स्टेट को करता है। मंत्री जी, अगर हम देखें इन दिनों में पर्यटन बड़ी संख्या में कुरुक्षेत्र में आते हैं और अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि अब गेहूं का सीजन शुरू हो गया, आड़ती मंडियों में गेहूं नहीं डलवाते, पहले ब्रह्म सरोवर के परिसर में पार्किंग में वहाँ डलवाना शुरू कर देते हैं और सड़कों के ऊपर गेहूं डाली जाती है, जीरी भी डाली जाती है। आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आप तो बता भी रहे हैं कि यहाँ उत्पन्न है मंडी में। देखिए मेला जी, सबसे बड़ी बात है, आप भी किसान के बेटे हो, किसान के हित की बात करनी चाहिए कि किसान को सर्वप्रथम उसकी जो माल उसने 6 महीने जो फसल उगाई है, आज मैं कहूँ गेहूँ उगाई है, कितनी मेहनत करी है, सर्वप्रथम उसकी आज मंडी में लेके आता है। सर्वप्रथम उसकी परचेज करना सरकार का दायित्व बनता है, हम सबका बनता है, उसकी ठीक प्रकार से परचेज है। जिस प्रकार से मंडी पूरी फुल हो जाएगी, मंडी भर जाती है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो अलाउ करता है कि राइस मिलों में मीट गिरती है। ये तो एकदम क्या होता है आजकल, क्या होता है कि सीजन एकदम आता है, सीजन एक हफ्ते का सीजन होता है, पहले लंबा सीजन चलता है, आजकल तो वो चलता नहीं है, 1 वीक का सीजन होता है। 1 वीक के अंदर टोटल वेट मंडी में आएगी, उसको किस प्रकार से संभालना, 10 लाख टन वेट को संभालना कोई ईजी नहीं होता। उसके लिए जितना मंडी की कैपेसिटी है मंडी में आ जाता है, उसके बाद राइस मिलों को करता है, थोड़ा बचता है वो फिर उधर, उसके बाद वो जहाँ पे ब्रह्म सरोवर के आसपास वो गिरते हैं। ये व्यवस्था जो है, अगर ब्रह्म सरोवर के पास भी अपनी बार कोई गिरेगा, वेट गिरेगा, तो 100% वहाँ ब्रह्म सरोवर के तीर्थ स्थल को देखते हुए वहाँ पर सफाई व्यवस्था का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। ये बात मैं अधिकारी सेक्रेटरी को बोल रहा हूँ, पूरे अधिकारी को वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं खराब होने देंगे।